Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 13 towards the AI journey. In the last lecture, we have seen lot of programming questions. ठीक है, अप्रॉक्स हमने 7-8 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस किए थे और 6-7 मैंने इसमें असाइनमेंट्स भी दिया था आपको. जनरली ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स से. ठीक है, तो जो भी हमने अब तक पढ़ा था, इन जो भी अभी तक हमारे लेक्चर्स हुए थे, उसका हमने सारा प्रैक्टिकली उसको यूज किया किसमें, प्रोग्रामिंग के अंदर. ठीक है, उसका हमने इंट्यूशन समझा, सारी चीज हमने समझी थी, फिर उसके बाद उसको हमने प्रैक्टिकली सॉल्व किया था. ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट उसे जाओ, देखो और उसकी प्रैक्टिस करो. और जो भी मैंने असाइनमेंट दिया था उसके असाइनमेंट के आंसर्स उसको ड्राई रन करके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है, जनरली ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है. ठीक है, जो फ्रेशर से पूछे जाते हैं. ठीक है, और मे भी हो सकता है इनके वेरिएंट्स भी आ जाते हैं, बट अगर आपको लॉजिक, इसका इंट्यूशन क्लियर है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे. अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इवन जो भी अभी तक लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स प्लस प्लस लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, और अपनी जीमेल आईडी के साथ. जीमेल आईडी अगर आपकी test@gmail.com है तो उसके अंदर आप सिर्फ टेस्ट लिखेंगे, @gmail.com मत लिखना, वरना आपको कमेंट डिलीट हो जाएगा और मुझे नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे. या फिर आप ये कर सकते हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उस ग्रुप को जाके ज्वाइन करो, वहां पे आपको अपने पीयर मेंबर्स भी मिलेंगे, उनसे आप रियल डाउट्स को क्लियर करो. ठीक है, अनटिल अनलेस अगर वो नहीं क्लियर होता है किसी से भी, किसी भी वे से, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, हम उसकी देखेंगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आप जाओ, उसको ज्वाइन करो, वहां पे भी आप नोट्स का एक्सेस ले सकते हो. सो आज का एजेंडा शुरू करते हैं. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. ठीक है, उसको हम समझेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ये रियल लाइफ में, कैसे प्रोग्रामिंग में ये इम्पैक्टफुल है. ठीक है, और इसको थ्रू आउट द जर्नी कैसे ये बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे ये यूज में आता है. ठीक है, और कुछ हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करेंगे. ठीक है, जो हम थ्रू आउट द जर्नी उसको यूज करते चले जाएंगे. ठीक है, तो इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर्स के लिए. ठीक है, तो इस चीज का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. और आज हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग. स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हम आगे फिट इन करने वाले हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के फर्दर लेक्चर्स के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एजेंडा जैसे मैंने आपको बताया, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर डीएस मैंने लिख दिया. व्हाट, व्हाई एंड हाउ. ठीक है, एनालॉजी के साथ समझेंगे, रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, और उसको एज एन मैं ऐसे बताऊंगी जैसे कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा. ठीक है, थ्योरेटिकल हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल जो रियल लाइफ से उसको हम कंपेयर कर पाए, जैसे कि बहुत इजी हो जाए चीजें, हम इस तरह से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करने वाले. ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑर्डरिंग, हेट्रोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस डेटा. ठीक है, म्यूटेबिलिटी वर्सेस इम्यूटेबिलिटी. ठीक है, ये हम देखने के बाद, ये सारी चीजें जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्लाइसिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन बनते हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वाइडली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर. लेट्स स्टार्ट विथ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. क्या होता है ये, टर्म से समझेंगे. ये देखो, इसमें दो चीज है, एक है डेटा, एक है स्ट्रक्चर. डेटा हमें पता है क्या होता है, राइट, हमने सीख लिया इसको. स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर
कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो भी इसमें फंक्शंस है, ऑपरेशंस हैं, एक्सेस करना, ऑर्गेनाइज करना, मॉडिफाई करना, ड्रॉप करना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेशली दीज फोर फंक्शंस, कैसे हम डेटा के ऊपर ये चार ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए। सॉरी, तो उसको कहते हैं हम डेटा स्ट्रक्चरिंग, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। और पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखें इसकी, तो क्या हो गया ये, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, storing data so that it can be accessed and manipulated easily। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बहुत सिंपल टर्म में लेके चलेंगे, कुछ भी हम इसमें हाई फाई नहीं लेके चलेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे हम, ठीक है। टफ लैंग्वेज मुझे खुद समझ नहीं आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक एग्जांपल्स में देखा था, एक छोटा सा हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, जैसे कि नेम। तो इसमें अगर सपोज हम राम, एक मैंने कोई भी नाम ले लिया, इसको मैंने स्टोर कर दिया, तो हमें पता है ये मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होता है। ये हमारी मेमोरी है, तो मेमोरी में जाके एक एलोकेशन होता है, एक बॉक्स का एलोकेशन होता है। तो अगर ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैसे पता चलेगा? अगर मैं टाइप नेम करती हूं, ये सब हम देख चुके हैं, तो मुझे पता चलेगा ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलोकेशन करती हूं, तो ये कैसे एलोकेट होता है? ऐसे होता है मेमोरी के अंदर कुछ RAM, ठीक है। और इसको अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगी मैं? इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2, स्टार्ट विद 0 1 2। इसका एड्रेस 104 सपोज, 108 सपोज, 112 सपोज, कुछ भी नहीं दिया मैंने फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सेस करना है, तो ऐसे ये एक्सेस होगा। एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस होगा? ये इंडेक्स के बिहाफ पर। ये क्या है? हमारे इंडेक्स है 0 1 2। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो ये हमने देखा था पुराने लेक्चर्स में भी, तो कैसे एक्सेस करते हैं हम? नेम, अगर मुझे सिर्फ R को एक्सेस करना है, सिर्फ मुझे अगर R को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? R, ठीक है। अगर मुझे A को करना है, तो नेम 1 में क्या पड़ा हुआ है हमारा? A आ गया। इसी तरह से अगर मैंने नेम 2 किया, तो मेरे पास M एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेस करते हैं किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को। तो ये एक्सेस करना भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है, ठीक है। अब एक चीज इसमें नोटिस करो आप, ठीक है, फिर से इसको लिखते हैं। ये जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, ये मेरा R है, ये मेरा A है, ये मेरा M है। इसको मैंने दिया इंडेक्स 0 1 2, ये मेरा इंडेक्स है। तो ये मेरा क्या जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये स्लाइसिंग का कोर है, ठीक है, इसलिए समझ सकते हैं। तो अगर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव इंडिसेस। और उसके इंडेक्सेस कहां से शुरू होते हैं? 0 से, ठीक है। और वो फिर बढ़ता चला जाता है 0 1 2, जैसे जैसा डेटा। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव इंडिसेस, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट डेटा को एक्सेस करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे R को एक्सेस करना है, तो नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 कर देती हूं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहां पे फिर से ये RAM, ठीक है,
क्या मैं इसको राइट टू लेफ्ट एक्सेस कर सकती हूं इस तरह से? अभी हमने ऊपर लेफ्ट टू राइट किया था, अगर क्या मैं इसको राइट टू लेफ्ट एक्सेस कर सकती हूं? अगर मैं, मेरा वेरिएबल नेम है, अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट एक्सेस करना चाहती हूं तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट के अंदर हमारे पास क्या था? 0 1 2। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 0 से नहीं होगा, ये -1 से स्टार्ट होगा। -1 -2 -3। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे -1 लिख देती हूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? m। ठीक है, उल्टा भी एक्सेस कर सकती हूं, तो ये क्या हो गया मेरा? नेगेटिव इंडिसेस। ओके, तो सेम चीज अगर मेरे को m को एक्सेस करना है, आई कैन यूज नेम -1 या फिर नेम क्या यूज कर सकती हूँ? 2। बोथ आर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेफ्ट टू राइट करना है तो हमारे पॉजिटिव में आता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अगर मुझे राइट टू लेफ्ट करना है तो मेरा माइनस से स्टार्ट होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और वो 0 से नहीं -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3। अगर मुझे m को एक्सेस करना है तो -1 यूज करूंगी, अगर मुझे पॉजिटिव इंडिसेस से करना है तो मैं नेम 2 यूज करूंगी, दोनों का आउटपुट m आ जाएगा। सिमिलरली मुझे r को एक्सेस करना है तो मैं पॉजिटिव इंडेक्सेस के हिसाब से नेम 0 यूज करूंगी इंडेक्स, और अगर मुझे राइट टू लेफ्ट यूज करना है नेगेटिव इंडेक्सेस के हिसाब से मैं -3 यूज करूंगी। जनरली हम लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सेस, क्योंकि हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते। ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे ऑफ कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट वे से। अब इसके यूज केस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, जो स्लाइसिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। क्लियर हो गया? तो ये होता है हमारा लेफ्ट और राइट इंडिसेस। ठीक है, इसमें एक चीज और है, डेटा देख रहे हो कि जैसे ये RAM था मेरा नेम, अगर मैं अगर यहां पे लिखूं नेम मेरा क्या था? RAM। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो मेमोरी में सेव हुआ, मेमोरी के अंदर जब ये सेव हुआ, कैसे सेव हुआ? RAM। ये क्या कहला रहा है? सिक्वेंशियली ऑर्डर में डेटा सेव हो रहा है, सिक्वेंशियली ऑर्डरिंग में। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यार पहले M आ गया, फिर R आ गया, फिर A आ गया, या फिर A पहले आ गया, R पहले आ गया। नो, राइट, ऐसे सेव हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम सिक्वेंशियली ऑर्डरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, सिक्वेंशियली ऑर्डरिंग ऑफ डेटा। छोटी छोटी टर्म्स है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिक्वेंशियली ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन हुआ, एक्सेस हुआ, ये सारी चीजें हुई। इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर उठाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे सिखा रही हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, क्यों होता है, किस लिए यूज होता है, क्योंकि हमें ऑपरेशंस करने होते हैं, एक्सेस करना होता है, मैनिपुलेशन करना होता है डेटा के साथ। अगर हम डेटा के साथ वही सब सारी चीजें नहीं करेंगे, राइट, अगर हम एक्सेस नहीं कर सकते उसको, अगर उसका मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो उस डेटा के साथ हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करते, राइट। सो इसलिए हमारे को डेटा स्ट्रक्चर्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, अब आते हैं हम सिंपल से कॉन्सेप्ट पे, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे ना। तो जनरली हमारे 5 टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप के होते हैं एक्चुअली। तो उसको लिखते हैं पहले। एक होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा होता है हमारा डिक्शनरी, चौथा हमारे होते हैं सेट्स, फिफ्थ इज टपल, सिक्स्थ इज एरे। बट एरे वाला पार्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डेटा टूल किट, नंपाई एरे में पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे numpy array में, जब हम डेटा टूल किट पढ़ेंगे पाइथन की। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन पांचों को पढ़ेंगे। नॉट इन दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स की। डेटा जो होता है आपका इन 6 की हेल्प से स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, टपल, एरे, इनकी फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक हमने देख लिया ऑलरेडी, फर्स्ट हमने देख लिया सीक्वेंशियली ऑर्डरिंग, ये हमने देख लिया। इसकी एनालॉजी भी देख लें। एक हमने एनालॉजी देख ली कि अगर हमने नेम के अंदर आरएम स्टोर किया तो वो डेफिनेटली वो स्टोर होता ही है, मतलब दैट इज समथिंग प्रोग्रामिंग वे। अगर मैं नॉर्मली एनालॉजी की बात करूं तो सबको पता होंगे सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी में हाउस होते हैं और वी कैन से फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, पहले ब्लॉक्स होते हैं, सोसाइटी के अंदर ब्लॉक होते हैं, फिर उसके अंदर फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या ऐसे होता है कि यहां पे सपोज पार्क है तो पार्क के अंदर एक फ्लैट है? नो, राइट, इट इज समथिंग। अगर आपको यहाँ पे आप एक डिलीवरी बॉय हो या फिर आप विजिट कर रहे हो किसी के घर पे, तो आप कैसे जाओगे? पहले आप सोसाइटी के अंदर घुसोगे, फिर सोसाइटी के अंदर घुसने के बाद आप किसी ब्लॉक को सर्च करोगे, ब्लॉक को सर्च करने के बाद फिर आप फ्लैट में जाओगे। तो आप कैसे जाओगे? सिक्वेंशियली जा रहे हो, राइट? तो ऐसे थोड़ी सीधा आप फ्लैट के अंदर कूद जाओगे, शक्तिमान थोड़ी हो आप। ठीक है, तो आप पहले क्या जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? सिक्वेंशियली जा रहे हो, सोसाइटी, फिर ब्लॉक सर्च कर रहे हो आप, फिर फ्लैट में जा रहे हो। और फ्लैट के अंदर भी कैसे है, जो हाउसेस बने हुए, जो फ्लैट्स बने हुए, फ्लैट है वो कैसे हैं? ऑर्डरिंग के वाइज लगे हुए, 201, 202, 203, 204, दैट इज सिक्वेंशियली। 201, 202, 203 ऑर्डरिंग में। ऐसा तो नहीं है 201 पहले लगा हुआ, फिर 205 लगा हुआ, 208 लगा हुआ है, नो, राइट? सो दिस इज द एनालॉजी। इसी तरह से जो हमारा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर अगर हमारा स्ट्रिंग है, उसमें अगर मेरा नेम टू राम है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर में जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर वो आर पहले स्टोर होगा, फिर ए स्टोर होगा कैरेक्टर, फिर एम स्टोर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एम पहले हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर आर होगा, या फिर ए पहले होगा, ऐसा नहीं होगा। तो दैट इज सिक्वेंशियली ऑर्डरिंग। क्लियर है? सेकेंड होती है हमारी होमोजीनियस डेटा वर्सेस हेट्रोजीनियस डेटा। सिंपल सी एनालॉजी के साथ समझते हैं पहले। ठीक है, बहुत सिंपल सी एनालॉजी समझेंगे। आपकी मम्मी का बैग है जैसे, ठीक है, किसी ने देखा है कभी खोल के? अगर आप गर्ल हो तो ठीक है, लेकिन एज ए बॉय आप कभी नहीं खोलना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सामान होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या सामान हो सकते हैं? या फिर एक सिंपल सा ले लो, मम्मी का शॉपिंग बैग। ठीक है, तो घर में सपोज पापा ने बोला कि यार मेरे लिए ना एक वो लिया ना मोबाइल फोन, सिस्टर ने बोला कि यार मेरे लिए लिया ना एप्पल। ठीक है, सन ने बोला कि यार मेरे लिए लेके आना ऑरेंजेस। ठीक है, डॉटर ने बोला कि लेके आना मेरे लिए वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये सारी अपने आप में एक एंटिटी है। मोबाइल फोन एक एसेसरी अपने आप में, इलेक्ट्रिक गैजेट है। एप्पल्स क्या है हमारे, एक फ्रूट्स में आता है, दिस इज ऑल्सो कंटेन एंड फ्रूट, बट एक टाइप अलग है। वेजिटेबल्स कम्स अंडर द वेजिटेबल्स, कोई सी भी वेजिटेबल आप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक अपने आप में डिफरेंट कैटेगरीज है, एक अपने आप में डिफरेंट एंटिटीज है। तो जब मम्मी का जो बैग है, आपकी जो मदर का बैग है,
उसके अंदर जब ये मिक्स डेटा पड़ा होता है, मिक्स्ड डेटा, हर टाइप का डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके अंदर वेजिटेबल्स ही मिलेंगी, या फिर उसके अंदर सिर्फ फ्रूट्स मिलेंगे, या फिर उसके अंदर सिर्फ मोबाइल्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास हर टाइप का डेटा है। तो जब हमारे पास हर टाइप का डेटा है तो उसे कहते हैं हम हेट्रोजीनियस डेटा। क्या कहते हैं उसे हम? हेट्रोजीनियस डेटा। When we have mixed type of data, that is heterogeneous data। अब प्रोग्रामिंग के टर्म में समझ ले फटाफट से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास उसमें इन टाइप का भी डेटा है, फ्लोट टाइप का भी डेटा है, बुलियन टाइप का भी डेटा है, जस्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स, मेरे पास उसमें कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा भी है मेरे पास, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो इनमें से ये सारा डेटा कुछ कुछ मिक्स्ड है। इट्स नॉट समथिंग मैंडेटरी बट इट काइंड ऑफ ऑप्शनल, ठीक है। ये सारा मिक्स्ड डेटा पड़ा हुआ है मेरे किसी डेटा स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ मतलब समझो कि क्या होता है हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेट्रोजीनियस डेटा, जब हमारे पास मिक्स डेटा पड़ा होता है, ठीक है, किसी बकेट के अंदर, किसी बैग के अंदर, किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे कहते हैं हम हेट्रोजीनियस डेटा। इसी का ही उल्टा एकदम होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा जब हमारे पास सिमिलर टाइप का डेटा होता है, टाइप का डेटा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मम्मी का बैग है तो उसके अंदर सिर्फ या तो वेजीज पड़ी है और फ्रूट्स पड़े हैं, ओनली वन कैटेगरी, ओनली वन, इधर दिस वन और दिस वन, ओनली वन कैटेगरी, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस डेटा। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलूं तो, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में तो सिर्फ हमारे पास इधर या तो इंट होगा, या फिर फ्लोट होगा, या फिर हमारे पास बुलियन होगा, इस टाइप से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी हमारे पास मिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इंट का भी डेटा पड़ा है, फ्लोट का भी डेटा पड़ा है, ऐसा नहीं होगा। तो उसे कहते हैं हम होमोजीनियस डेटा। होप इट इज क्लियर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये आगे यूज होगा, हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो ये टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, तो मेक श्योर आपको पता हो इनके मतलब, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम तीसरा, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेबिलिटी वर्सेस नॉन म्यूटेबिलिटी या फिर इम्यूटेबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यूज का बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसी से ही पूछ लिया जाता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। तो अब समझते हैं म्यूटेबिलिटी क्या होता है। सिंपल टर्म में समझो, जिसको हम एडिट कर सकते हैं, ऐसा डेटा which can be editable, which can be editable or can be modified, ठीक है। जब हम डेटा को मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम म्यूटेबिलिटी। एग्जाम्पल देखें, लिस्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, जिसमें आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, लिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास कोई लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर मेरे को इस लिस्ट को, या फिर मैं अपनी लिस्ट नहीं लेके जाती हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग का ही ले लेते हैं, उसको हम थोड़ा पॉजिट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मैंने एक नेम लिया, राम ही ले लिया, ठीक है, नेम मैंने लिया राम, ओके। अगर मैंने नेम को, मेरे को आर को एक्सेस करना है, मेरे को अगर आर को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखती हूं, नेम 0, राइट, और मेरे पास आउटपुट क्या आ जाता है,
आर आ जाता है। अब मैं चाहती हूं यार कि आर की जगह यहां पर एस में फिट कर दूं। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन इज इट शुड बी इंस्टेड ऑफ राम इट शुड बी सैम। आर की जगह मैंने को एस करना है, मतलब मुझे डेटा को मॉडिफाई करना है। तो क्या मैं कर सकती हूं? तो अगर मैंने लिखा नेम 0 और उसमें मैंने असाइनमेंट किया 0 इंडेक्स पर, जहां पर अभी हमारा आर पड़ा हुआ था, यहां पे अगर मैं इसको एस कर देती हूं, क्या होगा? ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी आपकी, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की अपने अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता है। तो और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते हो, बट ओरिजिनली स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। दैट मीन्स यू कांट मॉडिफाई। आप एक्सेस कर सकते हो बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप अगर ऐसे करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी। इसका ही अपोजिट, मैं अभी लिस्ट की नहीं जा रही हूं क्योंकि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो आप समझ लो ये एक टाइप से लिस्ट है सपोज। और अगर आप इसको ऐसे यूं करना चाहते हो, इसको नेम 0 करके एस करना चाहते हो, और ये आपका राम की जगह अगर शैम हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटेबल। तो इन शॉर्ट, बट दिस इज रॉन्ग एग्जाम्पल, ठीक है? आप इसको सपोज समझिए, दिस इज जस्ट लाइक एन लिस्ट, नॉट एन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है? तो सिंपल अगर हम टर्म में लिखें, जो हमारे म्यूटेबल होते हैं, कैन बी, डेटा कैन बी मॉडिफाइड। इम्यूटेबल डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम फिर से रिपीट करेंगे, बट आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए। तब हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब मैं सिंपल बोलूंगी कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल टाइप होता है और इम्यूटेबल हमारा स्ट्रिंग होता है। मैं बस ऐसे बोलूंगी, ठीक है? मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है और आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो ये होता है हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइसिंग शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम स्लाइसिंग। स्लाइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या होता है स्लाइसिंग? ठीक है, स्लाइसिंग समझते हैं, एनालॉजी के साथ समझेंगे अच्छे से, ठीक है? जैसे कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है और मैं चाहती हूं कि मेरे को यार इसमें से ना ये छोटा सा पार्ट दे दो निकाल के। ये एक छोटा सा पार्ट मेरे को निकाल के दे दो, मेरे को सिर्फ LLO दे दो उसमें से। आई वॉन्ट सिंपल सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब एक छोटा सा पार्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग, मेरे को ये चीज निकाल के दे दो। तो ये चीज हम कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके, आप प्रोग्रामिंग भी लगा सकते हो, बट पाइथन के अंदर हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस कह लो आप, या फिर वे ऑफ डूइंग द स्लाइसिंग, ठीक है? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली कोई भी हम सबस्ट्रिंग को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा स्लाइसिंग, जब हम एक सबस्ट्रिंग को, एक छोटे से पार्ट को, एक छोटे से स्लाइस को पिक कर रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रिंग, या लिस्ट, या फिर डिक्शनरी, वॉटएवर, ठीक है? देखेंगे इन सब में कैसे अप्लाई करते हैं, अभी बस स्ट्रिंग समझते हैं, बस अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसमें चलते हैं, इसकी एक और एनालॉजी समझते हैं। सबसे पहले इसकी एनालॉजी समझते हैं, तब हमारे को समझ आएगा। एनालॉजी एक सिंपल सा, आपके सबके घर में ब्रेड तो आती होगी, राइट? आती होगी ब्रेड,
ब्रेड के अंदर, ये आपकी सपोज एक ब्रेड है, ब्रेड के अंदर आपके पास स्लाइसिस होते हैं, ब्रेड के स्लाइसिस होते हैं, ब्रेड स्लाइसिस, ठीक है। तो ये आपका सपोज स्लाइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यू वॉन्ट टू कैप्चर, यू वॉन्ट टू टेक 1 स्लाइस फ्रॉम इट, 2 स्लाइस फ्रॉम इट, ठीक है। तो आपने क्या किया, ओरिजिनल ब्रेड, ये हमारी ओरिजिनल ब्रेड थी, उसमें से आपने 2 स्लाइस ले लिए, ठीक है। 2 स्लाइस आपने निकाल लिए उसमें से, कट डाउन कर लिए या फिर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्लाइसिंग। क्लियर हो गया, ये है सिंपल सी एनालॉजी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। यही सेम हम अप्लाई करेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं और इसका समझते हैं पहले सिंटेक्स। सेम सिंटेक्स है जैसे कि हमने उसमें देखा था रेंज के अंदर, ठीक है। तो यहां पे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, ईदर स्ट्रिंग या लिस्ट, ठीक है। तो हमने एक डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्ट, एंड एंड स्टेप। रेंज के अंदर भी हमारा यही होता था। अब स्टार्ट जो होता है हमारा, ये क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। कैन बी ऑप्शनल, कैन बी ऑप्शनल, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इसकी, ठीक है। और इट इज इंक्लूसिव, अगर आपने इसके अंदर 0 लिखा है तो 0 इंक्लूसिव है। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव हमने लास्ट में भी देखा था, राइट। दूसरा होता है हमारा एंड। एंड क्या होता है, इट अगेन इट इज नॉट समथिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 बट इट कैन बी ऑप्शनल, राइट। एंड अगेन इट इज एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल, अगर आपने 4 लिखा है तो इट विल कंसिडर n-1, दैट इज 3। तो ये होता है हमारा एंड। नेक्स्ट इज स्टेप। स्टेप इज डिफॉल्ट 1। अगर आप इसको मेंशन भी नहीं करोगे, ऑप्शनल होता है ये भी, तो वो 1 स्टेप लेगा एट ए टाइम, ठीक है। और ये इंक्लूसिव होता है, तो अगर आपने 2 लिखा है तो वो 2 ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स होता है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, फिर स्टार्ट, कॉमा एंड, कॉमा स्टेप्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें फटाफट से। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग लेते हैं बढ़िया से, इस पर ही एक स्ट्रिंग लेते हैं। सपोज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आई एम अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, फिर अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे हम प्रॉपर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब मैं बोलना चाहती हूं कि इसमें से ना यार, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के या 4 कैरेक्टर दे दो, या 4 या 5 कैरेक्टर दे दो मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो स्पेस होता है, स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन लेंथ, एक इंडेक्स कंसिडर होता है। तो अगर मैं मान के चलूं, अगर ये सेव हो रहा है तो किस तरह से सेव हो रहा है, आई, फिर स्पेस, फिर ए, फिर एम, फिर स्पेस, फिर ए, फिर स्पेस, फिर जी, ओ, डी, एंड सिमिलरली फॉर द स्टूडेंट। तो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है। अब मैंने बोला, सिंपल सा मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन, यहां पे मैंने लिख दिया स्टार्ट इज 0, एंड मैंने बोला, वहां पे क्या यूज होता था, ठीक है, वहां पे छोड़ते हैं। मैंने बोला स्टार्ट विथ 0 और एंड इज 4, और मैंने स्टेप को मेंशन नहीं किया।
तो अगर मेंशन नहीं किया तो वो क्या हो गया, डिफॉल्ट 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला स्टार्ट विद 0, स्टार्ट विद 0, दैट मीन्स यहां से स्टार्ट होगा ये, राइट। 4 क्या होता है हमारा, एक्सक्लूसिव है। तो अगर इसको मैंने n-1 किया तो ये क्या बन गया, 3। तो मैं अब 3 स्टेप आगे बढ़ती हूं यहां से, तो ये 0 से 1, 2 और 3, ये मेरा 3 इंडेक्स है, मेरे को 3 इंडेक्स तक प्रिंट करना है। तो आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, आउटपुट विल बी I स्पेस AM। क्लियर है, सिंपल है। तो ये होता है हमारा स्लाइसिंग करना। ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए फटाफट से। अभी स्टार्ट करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है यहां पर डिस्क्रिप्शन 0 कॉलन। ठीक है, मैंने एंड मेंशन नहीं किया। तो जब मेंशन नहीं किया तो वो उसको कुछ नहीं समझेगा कि एंड कहां पे हो रहा है, नहीं पता मुझे, राइट। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और एंड मुझे पता नहीं है कहां पे एंड होगा, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये होते हैं हमारे स्लाइसिंग करने का तरीका। ठीक है, अब फटाफट से लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और हम इसका रियल एग्जांपल्स प्रॉपर प्रैक्टिकली इसको करते हैं। ठीक है, चलते हैं फटाफट से। यहां पर ये मैंने अपना नोटबुक चला लिया है, जुपिटर नोटबुक। यू कैन सी द कमांड python 3 -m नोटबुक। यहां पर चलते हैं, सिंपल चेक करते हैं। ये मैंने एक फाइल सेव कर लिया है, ये प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, इट्स वर्किंग फाइन, राइट। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू आई एम अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, इसकी हम चेक कर लेते हैं एक बारी। देखो, डिस्क्रिप्शन करते हैं, अगर मैंने इसकी लेंथ निकाली तो देखते हैं कितनी आती है, 19। अगर मैं इसमें से स्पेस खत्म कर दूं तो अभी आपको पता चल जाएगा कि स्पेस ये कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। सी, मैंने अभी स्पेस खत्म कर रही हूं इसमें से। अभी हम इसका लेंथ चेक करेंगे, लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन 1, सी 15, राइट। तो जो हमारे स्पेसिस होते हैं वो भी हमारे कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का प्रॉपर। यहां से अभी मैंने बोला एग्जांपल्स अपने निकाल लेते हैं जिससे कि हम प्रॉपर इसको कर पाए। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर बोला, अगर मैंने लिखा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन 0 से मैंने स्टार्ट किया और 4 मैंने इसका एंड दे दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज 0 स्टार्ट जो अभी हमने देखा, 4 इज एंड, दैट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिव। तो ये 0 1 2 3। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, सी आई इसने प्रिंट कर दिया 0 इंडेक्स का, 1 इसने प्रिंट कर दिया स्पेस वाला, फिर इसने ए प्रिंट करा, फिर इसने एम प्रिंट करा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखती हूं डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर लिखा 5:12। ठीक है, मतलब मैं 5 से स्टार्ट कर रही हूं। 5 इज इंक्लूसिव, जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा इंक्लूसिव होता है। तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि 5th इंडेक्स क्या है हमारा, ए है यहाँ पे। 0 1 2 3 4 5। और ये कहां तक प्रिंट करेगा, 12 तक प्रिंट, 11 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि एंड हमारा एक्सक्लूसिव होता है, राइट। तो ए से स्टार्ट होता हुआ ये 12 तक लेके जाएगा। देख ले, सी, क्योंकि ये स्पेस को भी कंसिडर करेगा, क्योंकि स्पेस भी हमारे इंडेक्सेस होते हैं, तो इसने इसको भी कंसिडर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, डिस्क्रिप्शन। एक चीज और देखते हैं, अभी मैंने यहां पे स्लाइसिंग कर दी, क्या इससे जो ओरिजिनल है वो इंपैक्ट होगी, क्या लगता है, नो, राइट। सो ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। अगर हम स्लाइसिंग कर भी रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है,
तो वो हमारा जैसा है वो ओरिजिनल वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिजिनल डेटा वुडंट बी चेंज, ठीक है, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। अब इसके अंदर हम ट्राई करते हैं डिस्क्रिप्शन। अब मैंने लिखा इसके अंदर 0 कॉलन, ठीक है। अब मैंने इसमें एंड मेंशन नहीं किया, मैंने लिखा 0 से स्टार्ट कर दो और एंड मुझे पता नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सारा ही प्रिंट कर देगा क्योंकि इसे एंड पता नहीं और 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा इसके अंदर, अब मैंने लिखा 3 कॉलन। अब मैंने इसमें स्टार्ट मेंशन कर दिया 3। अब ये इसको थर्ड इंडेक्स से शुरू कर दो, दैट इज 0 1 2 3, दैट इज एम से इसको शुरू कर दो और इसका एंड मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दिया इसमें सारा, क्लियर है। अब मैं लिख रही हूं इसके अंदर कुछ नेगेटिव केसेस, ठीक है, -3, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी हमने समझा था क्या, लेफ्ट इंडेसेस और पॉजिटिव इंडेसेस और नेगेटिव इंडेसेस। पॉजिटिव इंडेसेस हमारे यहां से शुरू होते हैं, लेफ्ट टू राइट, और जो हमारे वो कहां से शुरू होते हैं, लेफ्ट टू राइट, और हमारे वो क्या होते हैं, स्टार्ट विद 0। और जो हमारे नेगेटिव इंडेसेस होते हैं हमारे राइट टू लेफ्ट शुरू होते हैं और स्टार्ट विद -1। तो ये जो हमारा टी है ये हमारा क्या है, -1 है, राइट। अब इसने क्या बोला, -3, ठीक है। तो इसने क्या बोला, -3, दैट इज -1 -2 -3, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रिंट होगा, सी। इसने क्या बोला, जो रोज है, मतलब जो स्टार्टिंग, जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग तो मुझे पता नहीं कि कहां से शुरू होगा, बट इसने एंड बोल दिया कि -3 पर ये एंड हो गया, एंड हो गया ये, ठीक है। तो -3 पर ये एंड हो गया था, तो -1 मेरा ये है, -2 मेरा ये है, -3 मेरा ये है, -3 पर ये एंड हो गया और स्टार्टिंग मुझे पता नहीं है, तो ये बचा गया, ये वाला पार्ट बचा। अगर मैं बोलती -2 पे एंड हो गया तो मतलब ये यहां पे आके एंड हो गया था, एंड पे आके ये एंड हो गया था, तो बचा कितना पार्ट, ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिसेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन -3 कॉलन 0। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसको और प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। मैंने लिखा अगर -3 कॉलन 0, ठीक है, तो मैंने लिखा -3, तो -1 -2 -3, यहां से अब मेरा ये शुरू हो रहा है, दैट इज मेरा स्टार्ट है ये, ठीक है। तो -3 से मेरा ये शुरू हुआ और एंड मुझे पता नहीं है, एंड ये 0 बोल रहा है, देखें क्या प्रिंट किया इसने, नथिंग। ऐसा क्यों हुआ, सोचो, दिमाग लगाओ, मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। वाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो और फिर मुझे इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेप वाला 0 5 1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट विद 0 5 4 पे इसको एंड कर दो, ठीक है, और 1 इसका स्टेप्स चलेंगे, ठीक है, सिंपल है। 0 से स्टार्ट किया, 4 पे एंड किया और हमने एक एक स्टेप ही आगे बढ़ाया है। एक एक स्टेप मतलब आई, फिर स्पेस में आए, फिर ए पे आए, फिर एम पे आए, फिर स्पेस पे, एक एक स्टेप हम चले, कोई जंपिंग नहीं की हमने, सिर्फ एक एक कदम ही कूदा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2 स्टेप कर दूं तो इसका मतलब क्या है, अभी तक मैं एक स्टेप कूद रही थी, अब मैं 2 स्टेप कूद रही हूं, +2। तो मैंने इसको आई से, आई मेरा 0 था, फिर मैं सीधा कूदी हूं ए पे, यहां पर 2 स्टेप में कूदी हूं, ठीक है। अब मैं 2 स्टेप कूद रही हूं यहां पे, फिर मेरे पास 2 स्टेप ये आ जाएंगे, ये स्पेस आ गया,
और मेरा 5 है तो 4 तक कंसीडर होगा, इसलिए मेरा IA स्पेस प्रिंट हो गया। नहीं समझ आया इसको, वीडियो को रिपीट करो, पॉजिटिव नेगेटिव इंसेंस को समझो और समझो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन :1। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कुछ लिख रही तो मुझे स्टार्ट भी नहीं पता, मुझे एंड भी नहीं पता, और मैंने सिर्फ स्टेप 1 दे दिया। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो सिंपल सिंपल एक एक स्टेप चलते चले जाओ और ये प्रिंट कर देगा आई एम अ गुड स्टूडेंट। क्यों हो रहा है रिविजिट करो उसको। ठीक है, 2 स्टेप चलूंगी तो सिंपल शुरू से लेकर आखिरी तक प्रिंट कर देगा और ये 2-2 स्टेप लेके चलेगा। ठीक है, तो जो मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था ऑल्टरनेट वाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सॉल्व इट। सिंपल है ना ये, मतलब कुछ भी लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखती हूं यहां पे डिस्क्रिप्शन कॉलन, यहां पे मैंने लिखा कॉलन -1, क्या प्रिंट करेगा ये? अभी तक मैं जो स्टेप्स चल रही थी वो मैं लेफ्ट टू राइट चल रही थी, पॉजिटिव इंडिसेस में चल रही थी। अब मैंने यहां पे नेगेटिव मेंशन किया है, मतलब मैं -1, मतलब मैं यहां से चलना शुरू कर रही हूं उल्टा, दैट इज रिवर्स। क्या प्रिंट हो जाएगा? सीधे स्पेस TNET। तो मैंने अगर आपको रिवर्स का क्वेश्चन दिया था वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। समझो इसको, सारा खेल पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिसेस का है। वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आएगा तो स्लाइसिंग ठीक से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज हम बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइसिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और एमसीक्यूज इस पे बहुत आते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स और ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है email = user@gmail.com। ठीक है, मुझे क्या प्रिंट करना है इसके अंदर? स्लाइसिंग क्या करनी है मुझे? ईमेल की स्लाइसिंग कर दो -9 2, दैट्स इट। इसकी स्लाइसिंग मुझे करनी है। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द असाइनमेंट। नेक्स्ट असाइनमेंट इज, मेरे पास सपोज डेट पड़ी हुई है, दैट इज 2025/08/28। ठीक है, इसकी स्लाइसिंग करो, डेट स्लाइसिंग करो इसकी 4। ठीक है, इसकी स्लाइसिंग करो और मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओ। और भी क्वेश्चंस निकालो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, गूगल पे सर्च करो स्लाइसिंग के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सारा खेल स्लाइसिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आगे चल के हमारे ये बहुत यूज में आने वाली है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है, कैसे ये रियल लाइफ में यूज किया जाता है, कैसे ये प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी एनोलॉजीज हमने समझी, ये सारी चीजें देखी थी। कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, जैसे कि ऑर्डरिंग, सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग क्या होती है, म्यूटेबल अनम्यूटेबल क्या होता है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस डेटा क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमने देखी। राइट, मेमोरी में कैसे लोकेट होता है, पॉजिटिव इंडिसेस, नेगेटिव इंडिसेस, और उसको कैसे हमने स्लाइसिंग के अंदर यूज किया, स्लाइसिंग के हमने क्वेश्चंस देखे। राइट, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इन टर्म्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपना लिस्ट। ठीक है, सो दैट would be all for this lecture. Thank you everyone. Bye.